हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर्स। तो देखिए, जैसा कि इनके नाम से क्लियर है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो एक यूनिट मैग्नीट्यूड रहता है। ठीक है। और डायरेक्शन इनके पास में रहती है। अब यूनिट वेक्टर जो है, ये तो आपको बस बात समझ में आ गई कि जैसे अगर मान लो मैं किसी यूनिट वेक्टर को ऐसे डिनोट करूं, तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड है ये 1 यूनिट के इक्विवेलेंट रहता है। अब 1 यूनिट के इक्विवेलेंट रहता है, इसका मतलब अगर आप मान लो कि कोई वेक्टर सिस्टम है जिसका मैग्नीट्यूड आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, तो सेंटीमीटर में अगर मेजर कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर के इक्वल जो है इस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो रहेगा। ठीक है। दो यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो, उनकी कोई वो डायमेंशन नहीं होती, केवल और केवल वो डायरेक्शन को डिनोट करने के काम आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक यूनिट वेक्टर का सिंबल बताता हूँ आपको। अगर आपको किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में डिनोट करना है तो आप उस वेक्टर के सिंबल के ऊपर एक ऐसा कैप लगा देंगे। ठीक है। नॉर्मल हमारा जो वेक्टर होता है उसके ऊपर ये एरो हेड आता है। ठीक है। ये वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड है और ये है हमारा यूनिट वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई वेक्टर है ए। ठीक है। ये वेक्टर है और इसको मुझे क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है। तो यूनिट वेक्टर बनाने का मतलब है कि मैं इसका मैग्नीट्यूड तो कितना कर दूं, 1 कर दूं, और डायरेक्शन इसके पास में रहनी चाहिए। तो अगर मैं इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो मतलब ए का जो यूनिट वेक्टर है वो दिया जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ओके। तो जैसे कि मान लो मेरे पास में हमारे मेरे पास में कोई वेक्टर है ए, जिसका जैसे सपोज करो कि ये जो एक्स कंपोनेंट है उसका ए एक्स, ये है 3 सेंटीमीटर का, ये यहाँ तक खत्म हो जाता है ए एक्स। और ए वाई जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ये जा रहा है मेरा वेक्टर ए। तो इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा, तो देखिए 3 3 सेंटीमीटर तो ये हो गया और 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो ये कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर का आ जाएगा हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को मैंने कैसे निकाला, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो देखो बेसिकली कैसे आया। भाई ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, इसको पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से निकाला है। तो ये बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और फिर उनका अंडर रूट ले लिया। तो इस टाइप से हम किसी 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और यही सेम अगर हमें 3 डायमेंशन के अंदर करना हो तो हमें मिलेगा, एक और कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में आपको उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड देना है, फिर आपको मिलेगा उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें 3 फंडामेंटल वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर को किस में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 3 फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस सपोज वो 3 जो फंडामेंटल हमारे जो यूनिट वेक्टर हैं वो हर एक यूनिट वेक्टर एक एक डायरेक्शन के अंदर है। एक्स डायरेक्शन वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको हम नाम दे रहे हैं आई कैप। इसको आई कैप पढ़ना है आपको अब से।
वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है के कैप। अब इनकी कोई जो है डायमेंशन नहीं है, बस केवल और केवल ये डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्शन को ये डिनोट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई डिस्प्लेसमेंट है डी। अब इस डिस्प्लेसमेंट डी के पीछे मैंने जे कैप लगा दिया। तो डिस्प्लेसमेंट डी के पीछे अगर मैंने जे कैप लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? प्लस की वाई डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। आपको आई जे के से सीधा पहचान लेना है कि कौन सी डायरेक्शन में जो है फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। अगर मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो कि ये बी है, इसके पीछे मैंने माइनस का आई कैप लगा दिया, तो मतलब ये नेगेटिव जा रहा है और कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ओके, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसके सामने आप ऐसे डी वेक्टर लिख सकते हो। तो ये देखिए, डी वेक्टर को मैंने जे कैप की फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, बी वेक्टर को हमने आई कैप की फॉर्म में इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, तो अभी इनके पास में एक ही कंपोनेंट है। अब देखिए, एक ही कंपोनेंट होने का मतलब क्या है कि ये देखो, ये जो वेक्टर है ये जे डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जे कैप की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसके पास में एक ही कंपोनेंट है, और वो कौन सा कंपोनेंट है? वाई कंपोनेंट। इसके पास में एक ही कंपोनेंट है, वो कौन सा है? एक्स कंपोनेंट। अब अगर कोई वेक्टर जिसके पास में एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट हो, जैसे कि ये हमारा वेक्टर ए, इसके पास में एक्स कंपोनेंट भी है 3 सेंटीमीटर का और वाई कंपोनेंट भी है 4 सेंटीमीटर का। तो अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो उसके एक्स कंपोनेंट को लिखेंगे, उसके पीछे आई कैप वेक्टर लगाएंगे, प्लस फिर उसके वाई कंपोनेंट को लिखेंगे, उसके पीछे जे कैप वेक्टर लगाएंगे। अब अगर ये नेगेटिव में जा रहा है तो जे कैप नेगेटिव का आ जाएगा, और पॉजिटिव में जा रहा है तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है पॉजिटिव वैसा ही रहेगा। और जेड डायरेक्शन में भी अगर कोई कंपोनेंट है तो के कैप लगा देंगे। ये वेक्टर्स को जो है एक्सप्रेस करने का तरीका है इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, जहाँ पे आई जे के सिर्फ और सिर्फ क्या डिनोट करते हैं? यूनिट वेक्टर डिनोट करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो अब इस वेक्टर को मैं यहाँ पे जैसे ड्रॉ करता हूँ, तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया। अब इस ए वेक्टर से इसके तीनों कंपोनेंट्स को यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे अब अपन। तो देखिए, ए से अगर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो जहां पर ये इंटरसेप्ट करता है वो लेंथ हमारी क्या है? ए एक्स। ए वेक्टर जिस पॉइंट पर जेड एक्सिस को कट करता है वो है ए जेड, और जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट करता है वो है ए वाई। इस टाइप से कंपोनेंट्स की हेल्प से जो वेक्टर है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हम लोग फ्री टू चूज है कि हम जो है हमारा ये रेफरेंस पॉइंट कहाँ चूज करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर अब दो, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर हो गया, और 2 डायमेंशनल के लिए हम इसको इस टाइप से लिख देंगे, ए एक्स आई कैप और ए वाई जी कैप। ठीक है, अब देखो, एक इक्वेशन जिसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, मतलब ये वेक्टर है। तो वेक्टर का कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ वेक्टर से होगा, तो उसके दूसरी साइड राइट हैंड साइड के अंदर जो हमने लिखा है, अब या तो यहाँ पर लिखी हुई चीज या तो इस टाइप से वेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस की जानी चाहिए, या तो इनके ऊपर एरो हो या फिर ये कैप ऐसे लगे हो। ठीक है, तभी तो मतलब वेक्टर का वेक्टर टू कंपैरिजन हो रहा है। अदरवाइज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ए कैप इज इक्वल टू सम एक्स वाई, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो इक्वेशन है हमारी दो, ये दो मैग्नीट्यूड की इक्वेशन है, ये दो वेक्टर की इक्वेशन है हमारी। ठीक है, इनको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। भाई ये तो 2 डायमेंशनल का मैग्नीट्यूड हो गया, इसको आप इस टाइप से निकालोगे। 3 डायमेंशनल का मैग्नीट्यूड है उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। अब देखो,
ये जो है यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पर जब भी वेक्टर के दोनों तरफ ऐसा मॉड्यूलस आ जाता है, इसका मतलब अब ये क्या बन चुका है, स्केलर बन चुका है। तो अब ये जो इक्वेशन है ये एक स्केलर इक्वेशन है। इसके राइट हैंड साइड में भी स्केलर क्वांटिटी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। देखो टू ये 3D वेक्टर, 2D वेक्टर, 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड और 2D वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं और अभी हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे। अब जो है हम वेक्टर की रूट पे पहुंच चुके हैं, मतलब सबसे सिंप्लीफाइड वे में अगर किसी वेक्टर को हमें एक्सप्रेस करना है तो उसका यही तरीका है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। अगर वो कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह जीरो आ जाएगा और उसको हम अब्सेंट बता देंगे। ओके, अब देखिए ये जो है तीन यूनिट वेक्टर, ये तो एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन में है। सिंपल से किसी वेक्टर को देख करके आप पता लगा सकते हो। जैसे कि देखो वो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास में यहाँ पर एक पी वेक्टर है, ठीक है, और पी वेक्टर को हमने डिनोट किया है -3 जे कैप। ठीक है, ये है -3 जे कैप और बारिश की यूनिट लगा देते हैं। तो -3 जे कैप है, मतलब अगर मुझे इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर डिनोट करना है तो सबसे पहले तो एक्सिस बनाएंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये माइनस का है और कौन सी डायरेक्शन में है, जे कैप की डायरेक्शन में है। जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन, और वो भी कौन सी, माइनस की, तो मतलब ऐसे नीचे की तरफ होगी। ऊपर की तरफ वाई कैप पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ वाई कैप नेगेटिव आ जाएगा, हम सॉरी जे कैप। और हमें कहाँ तक जाना है इसमें, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, 3 यूनिट तक हमको यहाँ पे मूव करना है। तो अब इस यहाँ पर एरो बना करके बताएंगे, यहाँ पे ऐसे करके, ये हमारा क्या है, वेक्टर टी है। भाई माइनस में आ गए और जे के डायरेक्शन में भी आ गए, समझे। ठीक, और जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे वेक्टर ओ, वेक्टर ओ जो है वो 3 आई कैप है प्लस 4 जे कैप है। अब इसमें दो ही कंपोनेंट है तो इसको हम 2D में भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो जरूरत नहीं है आपको थर्ड एक्सिस बनाने की। फिर भी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ बना ही देते हैं, ये आया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस में हमें कितने यूनिट चलना है, 1 2 3। तो ये आ गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट, ओ एक्स कंपोनेंट आ गया यहाँ से यहाँ तक, और 1 2 3 4 ये आ गया वाई। ठीक है, अभी यहाँ पर एरो नहीं बनाना है, एरो हमको किसको देना है, मेन जो हमारा वेक्टर आएगा उसी को एरो देना है। तो अब इनकी हेल्प से अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा तो ये ओ वाई जो लेंथ है उतना का उतना ऊपर तक ये जाना चाहिए। ये आ गया मेरा वेक्टर ओ। आई बात समझ में, ठीक है, क्योंकि ये 3 आई कैप इस तरफ हो गया और 4 जे कैप इस तरफ हो गया, और सिंपल एकदम पाइथागोरस की हेल्प से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे जो कि 5 आएगा। ओके, तो इस टाइप से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, देखो सिंपल अगर एक्स, ये आई कैप जे कैप के कैप दिया हुआ हो तो एक्सिस पर ही वेक्टर डिनोट हो जाता है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो तो हमें देखना है कि उसके कॉम्बिनेशन की हेल्प से वेक्टर कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो इस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमने कैसे इस वेक्टर को ड्रॉ किया है, तो स्टार्ट तो हमको ओरिजिन से करना है, ओ से हमको स्टार्ट करना है। 3 जो है यूनिट हमको चलना है एक्स डायरेक्शन में, 4 यूनिट चलना है वाई डायरेक्शन में। और जैसे बिल्कुल आप क्लास 10th के अंदर करते थे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो जहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं वो फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, दोनों को मिला करके एक एरो बना दीजिए। ये हो गया हमारा वेक्टर ओ, जिसके कंपोनेंट क्या है, 3 आई कैप और 4 जे कैप। अब हम किसी पर्टिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना सीखते हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर जो है ना बेसिकली एक टैग रहता है। ठीक है, टैग जैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे एक यूनिट वेक्टर आपने चिपका दिया, तो मतलब अब आप ये बता रहे हो कि ये फलानी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास में जो ट्रेन होती है ना, तो ट्रेन के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। उस ट्रेन के नंबर को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये कौन सा रूट फॉलो करेगी। तो उसी तरह से वेक्टर के पीछे जो यूनिट वेक्टर लगा होता है, उसी से हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा रूट फॉलो करेगी। तो देखिए, हम एक वेक्टर कंसिडर करते हैं, ये हमारा वेक्टर डी। इसका जो कंपोनेंट है वो 2 i कैप, 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ये हमारा क्या आया है, एक डी वेक्टर है सपोज करो। तो अब इसको अगर मुझे ड्रॉ करना होगा, तो 3 डायमेंशन के अंदर ये इस टाइप से ड्रॉ होगा। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट करके यहाँ पर कहीं पर टिप है, और इस टिप, ये टिप डिनोट करती है कि एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है 2, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है 3, और जेड एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है 4। और ये हमारा क्या है, डी वेक्टर। ये तो हो गया हमारा डी वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं। तो डी का यूनिट वेक्टर निकालने के सबसे पहले, अब जैसे मैं राइट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको वैसे ही करना है। इसको डी डी कैप करके ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। फॉर्मूला आपको लिखना है वेक्टर डी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। तो सबसे पहले डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं किसी 3 डायमेंशनल वेक्टर के, ये डी एक्स डी वाई और डी जेड। अगर दो ही होते तो डी एक्स और डी वाई ही रहता। तो जो पीछे फॉर्मूला डिस्कस किया था, डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई का स्क्वायर, डी जेड का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 16 + 9, ये हो गया 25 + 4 √29। ठीक है, और लेट सपोज ये जो है वो हमारी डिस्टेंस है वही, तो 29 मीटर। तो अब डी कैप क्या आएगा, डी वेक्टर की जगह तो डी वेक्टर लिख दो पूरा का पूरा, 2 i कैप, 3 j कैप, 4 k कैप। ठीक है, और डिवाइड में आएगा √29। तो ये आ गया मेरे पास में 2/√29 i कैप प्लस 3/√29 j कैप। सिंपली डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को तीनों में अलग अलग बांट दिया, 29 k कैप। ये आ गया डी का जो है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसको पूरा इतना बड़ा एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, हम ये सिंबल यूज करते रहेंगे। कहीं पे बताने की जरूरत पड़ेगी तब हम बताएंगे कि डी कैप जो है वो खुल करके इतना बड़ा हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मान लीजिए मैंने बी से डिनोट किया, और वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो उसके पीछे उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चिपका दो, तो बी, और ये पास में लगा दिया मैंने डी कैप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, डी कैप डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि जो यूनिट वेक्टर जो होता है वो एक टाइप से टैग होता है। टैग, अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी पे ये टैग लगा दिया, इसका मतलब अब वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे फोर्स है, फोर्स के पीछे जे कैप लगा दिया, इसका मतलब वो वाई डायरेक्शन में अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, माइनस के कैप लगा दिया तो मतलब जेड डायरेक्शन में किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो स्टूडेंट, ये जो थे हमारे यूनिट वेक्टर से किसी इंडिविजुअल का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। और 3 जो हमारे फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में डिनोट करते हैं। ठीक है, उनकी हेल्प से हम किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो ये तो वेक्टर को लिखने का फंडामेंटल तरीका हो गया। और दूसरा, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें से पहला हम लेंगे द डॉट प्रोडक्ट। थैंक यू।